अस्सलाम नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं एरमीन और आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में मैं अकेली ही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ होती हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे बोला नहीं जा रहा, वो बोल नहीं सकती, इस वजह से वो नहीं है। तो आज अकेले ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। और आज वैसे थोड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा है और बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो आई एम हैप्पी। बट लेट्स सी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या। तो पहले मैं वीडियो देख लेती हूँ, फिर उस पर अच्छी तरीके से बात करूँगी कि मुझे क्या लगता है इसके बारे में। स्टार्ट हो गए। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो फुटेज अपने सामने आप देख पा रहे हो, ये सैन फ्रांसिस्को की है। सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन काउंसलेट है वहां पर 2 जुलाई को आग लगाने की कोशिश करी गई, मगर ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट असफल रहे। बट ये अपने आप में कितनी ज़रा चिंताजनक बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ही महीनों के अंतराल में 2 बार इंडियन काउंसलेट्स पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। इससे पहली बात तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कनाडा, यूके और यूएसए इंडियन काउंसलेट्स को उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे जितनी एक काउंसलेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी के लिए यूएसए ने बस निंदा करी है, कड़े शब्दों में निंदा करी है और ये कहा है कि जो अटेम्प्टेड आर्सन था, आर्सन होता है कि किसी चीज को जला देना, जो अटेम्प्टेड आर्सन था अगेंस्ट इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को, ये गलत है और यूएस गवर्नमेंट इसको कंडेम करती है। नाउ एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, उससे आप थोड़ा सा और समझ पाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं, मगर क्या आपको याद आ रहा है कि कभी यूएस, यूके या फिर किसी कंट्री की एम्बेसी में कुछ वायलेंस हुआ हो, कुछ आग लगाने की कोशिश करी गई हो? आपको याद नहीं आएगा। इवन इजराइल की भी एम्बेसी है इंडिया में, और आसपास के आप कंट्रीज देख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तब भी इजराइल की एम्बेसी में, बिल्डिंग में अंदर जाके कभी अटैक नहीं हुआ। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी कंट्री का जो झंडा है ये कोई लोग नीचे कर रहे हैं। तो जो आज के समय यूके, कनाडा और यूएसए में हो रहा है ना, ये चिंताजनक है। और जो सैन फ्रांसिस्को का केस है ना, इट इज़ शॉकिंग, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, देखो ये यूएसए है, यूएसए की जो राजधानी है ये है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगी इंडियन एम्बेसी। देखो एम्बेसी काउंसलेट में फ़र्क होता है। एम्बेसी में मेन आपके एम्बेसडर बैठते हैं, काउंसलेट एम्बेसी से कुछ पायदान नीचे आती है। काउंसलेट में काम छोटा होता है, यूजुअली एक रिलेटिवली छोटी बिल्डिंग होती है कंपेयर टू एन एम्बेसी, मगर एक काउंसलेट पे अटैक होना, वो भी यूएसए की सबसे बड़ी जीडीपी वाली स्टेट में, एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कैलिफोर्निया, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इस अकेली स्टेट की जो जीडीपी है ना, ये इंडिया की टोटल जीडीपी के आसपास है। जी हाँ, इसी स्टेट की जीडीपी 3.5 से लेकर 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आपको मिलेगी। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे बहुत सी जो मेजर अमेरिकन कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। बहुत ही पॉश इलाका है ये। यहाँ पे एक काउंसलेट में कई लोग चले जाते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, असफल रहते हैं, बट स्टिल आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आग फैल जाती तो कितना लॉस हो सकता था। ये सब हो रहा है यूएसए में और ये लगातार हुआ है। आपको याद होगा 4 महीने पहले भी इस टाइप का अटैक हुआ था, अब फिर ऐसा अटैक करने की कोशिश की जा रही है, तब भी काउंसलेट की सिक्योरिटी यूएसए ने ज़रा बढ़ाई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एजेंसीज को पता नहीं है कि खालिस्तानी जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ये इंडियन काउंसलेट को टारगेट नहीं करेंगे। रिसेंटली आपको पता होगा बहुत सारे खालिस्तानी लीडर, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कनाडा में हो, ये मारे गए हैं। मोस्ट रिसेंटली हरदीप सिंह निज्जार के बारे में आपने सुना होगा, ये कनाडा में मारा गया था। अब ये जो खालिस्तानी जो ग्रुप्स है ना, ये रिवेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि इंडिया ने ऐसा किया है और अब बदले में ये इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करेंगे। इस पर आप देखोगे बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि एजेंसीज ऑन हाई अलर्ट एज खालिस्तानी एंटिटीज प्लॉट रिवेंज बाय टारगेटिंग इंडियन डिप्लोमेट्स। और हाँ, इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने की यहाँ पर इन्होंने धमकी भी दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, 2 इंडियन डिप्लोमेट्स की अलग से फोटो छाप दी गई एक प्रो खालिस्तानी पोस्टर में इन कनाडा। यहाँ पे आप देख पाओगे एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने ये पोस्टर शेयर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन डिप्लोमेट्स की फोटो लगा दी है और ऊपर यहाँ पर लिख दिया है किलर्स इन टोरंटो। तो सिचुएशन देखिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सीरियस है। डॉक्टर एस जयशंकर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी अगर स्ट्रांग नहीं हुई और ऐसा ही अटैक्स होते रहे हमारी एम्बेसीज पर, काउंसलेट्स पर, तो इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं।
और सिंस इंडिया ने इतने कैटेगोरिकली ये बात रेस करी, कनाडा की सरकार फाइनली लगता है थोड़ा बहुत जागी है। कंप्लीटली तो नहीं मैं कहूँगा, लग रहा है कि थोड़ा बहुत जागी है, क्योंकि अभी देखो होने क्या वाला है। जुलाई 8 को यूएस और कनाडा में बताया जा रहा है कि खालिस्तानी जो ग्रुप्स है ये प्रोटेस्ट करेंगे और इनका प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी के आसपास रहेगा। और सिंस इंडियन डिप्लोमेट्स को लेकर ऑलरेडी पोस्टर आ चुका है, उनको धमकी मिल चुकी है, तो कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि कुछ प्रमोशनल मटेरियल सर्कुलेट हुआ है कि कुछ प्रोटेस्ट होगा जुलाई 8 को। अभी भी मैं देखता हूँ इनकी भाषा में ना सिंसियरिटी की कमी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स की फ़ोटो लगाकर धमकी दी जा रही हो कि उनको टारगेट किया जाएगा, तब भी ये कह रही हैं कि कुछ प्रमोशनल मटेरियल है जो सर्कुलेट हो रहा है। खैर, इसके नीचे आगे ये एक लिखती है कि एक वियना कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस पर कनाडा ने साइन कर रखा है। उसके हिसाब से जो डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कनेडियन गवर्नमेंट पे आती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में आप देखोगे, इसलिए एम्बेसडर्स की सिक्योरिटी और डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी इंडियन गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो राजदूत आपके देश में हैं उनकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये आगे ऐड करती हैं कि कनाडा इंडियन गवर्नमेंट से बिल्कुल बातचीत कर रहा है, क्लोज कॉन्टैक्ट में है, और ऐसा जो ये प्रमोशनल पोस्टर है ये अनएक्सेप्टेबल है। मगर मैंने एक बात नोट करी है कि खालिस्तान को कहीं पर कंडेम नहीं किया, खालिस्तान की जो डिमांड है उसको कहीं पर कंडेम नहीं किया। जो एक बार को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कनाडा को यूज़ करने चाहिए थे वो अभी भी ये लोग यूज़ नहीं कर रहे। और मैं आपको ये बता दूं, अगर रोल रिवर्स होता, कनेडियन डिप्लोमेट्स की बात हो रही होती इन इंडिया, कनाडा के पीएम आज के समय ओपनली डिमांड करते हैं इंडिया को कि जी हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी आप करो, नहीं तो हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये भेजेंगे इंडिया में। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया ओपनली इस ट्रीटी के बारे में बात करे, यूएसए को, कनाडा को, यूके को ओपनली कहे कि देखो ये प्रॉब्लम जो है ना खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की, ये उतनी बड़ी नहीं है कि तुमसे हैंडल ही ना हो पाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कनाडा की मिनिस्टर हैं, ये जो इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है ना, मैं इनके नीचे देख रहा था, कई सिक्स हैं, पेट्रियोटिक सिक्स, उन्होंने ये कहा कि कनेडियन विदेश मंत्री को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन डिप्लोमेट सेफ रहे। और एक बार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दो। ये जो ऑनलाइन कंडेमनेशन हो रही है ना कि ऑनलाइन लिख दिया कि हम इसकी आलोचना करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। देखिए, सिक्स इंडिया के, इवन मैं कहूँगा कनाडा के भी जो ज़्यादातर सिक्स हैं वो इंडिया को बांटने के आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। कुछ हैंडफुल लोग हैं जो लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इनको रोकना इतना मुश्किल है नहीं। अगर यूएस, कनाडा, यूके सीरियसली इस इशू को डील करे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपली यही कहूँगा कि टाइम आ चुका है कि इंडिया वियना कन्वेंशन का इशू ओपनली उठाए, ऑफिशियली उठाए इन सब कंट्रीज़ के साथ कि अगर आप हमारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो हम लोग अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भेज सकते हैं आपके देश में, टू मेक श्योर कि हमारे काउंसलेट्स और एम्बेसी सेफ रहे। और आप समझ सकते हैं इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी कैपेबल हैं कि ये जो हैंडफुल लोग हैं इनको हमारी एम्बेसीज और काउंसलेट से दूर रखें। तो अब देखना होगा कि 8 जुलाई को होता क्या है। अगर 8 जुलाई को फिर से इंडियन काउंसलेट या एम्बेसी पे कुछ ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर इंडिया का फ्लैग नीचे कर देते हैं, वैंडलिज्म की कोशिश होती है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ बड़े कदम उठाने होंगे टू मेक श्योर कि हमारे डिप्लोमेट्स कनाडा में, यूएस में और जगह सेफ रहें। क्योंकि अगर ये सब कंट्रीज ये एक्शन नहीं लेंगी, इंडिया विल हैव टू टेक द एक्शन इटसेल्फ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से जो है वो एम्बेसी में आग लगाई गई थी सैन फ्रांसिस्को में। मुझे इस बात पे हैरत है कि कनाडा इतना बड़ा देश है और कनाडा का की जो जगह है सैन फ्रांसिस्को, वो जैसे इस वीडियो में भी बताया गया, बड़ी पॉश जगह है, बहुत ही पॉश इलाका है जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो क्या एक इतनी बड़े इलाके, इतनी बड़ी गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ को करना क्या इम्पॉसिबल था कि वो किसी एम्बेसी को सिक्योरिटी दे सकें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके हाथ में है ये चीज़ और वो बहुत बेहतर तरीके से सिक्योरिटी दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दी क्योंकि मे बी वो लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को, या उस चीज़ को वो इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। लेकिन ये जो बात है ये मुझे अच्छी लगी कि उनसे बात कर ली जाए कि भाई अगर आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप हमारी तरफ से सिक्योरिटी ले लो और हम आपके देश में सिक्योरिटी भेज देते हैं, वो सही है। इस चीज़ के बारे में मुझे
समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड होती थी और पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स आते थे और लोग आते थे, तो उस चीज़ पे कहा जाता था कि उन पे अटैक हो रहा है और ये एक टेररिज्म का वो मुल्क है। तो अब ऐसे कैसे हो गया कि इतनी बड़ी जगह पे इंडियन एम्बेसी में आग लगाई गई और उसको कोई देखने वाला नहीं। और अभी भी वो जो जो ट्वीट कर रही हैं, उन्होंने यही ट्वीट करा है कि हाँ देखते हैं हम और ये कुछ हुआ है। तो उनका जो टोन है वो ऐसा नहीं लग रहा कि उनको बहुत ही फिक्र है, बहुत ही कंसर्न है। वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बस कोई चीज़ है। उनको यही सोचना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपकी कंट्री में कोई किसी भी कंट्री की एम्बेसी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करें। और अगर आप लोग प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो आप उनको बता दें, जो आपने ट्रीटी साइन की एटलीस्ट उसका आप वो रख लें। सो दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। और अभी प्रोटेस्ट का भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होंगे और अभी ऐसे ही चीज़ ख़त्म नहीं होगी, आगे जाके और ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है। खालिस्तान वालों ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना उनको चुनौती दे दी है काइंड ऑफ। तो ये काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी कि वो किस हद तक जा सकते हैं और इस मामले में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है। और अब एम्बेसी पे अटैक होगा या नहीं होगा, ये एम्बेसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और इंडियंस इसके बारे में क्या कहेंगे। अभी तो फिलहाल इंडियंस यही कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस पर क्या बात हो सकती है, गवर्नमेंट लेवल पे इसमें क्या राय होगी या क्या उनको एक्शन लिया जाएगा, वो सब कुछ अभी कुछ नहीं कह सकते। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट अगर कुछ आगे जाके इसकी अपडेट्स आएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से शेयर भी करूँ और उस पर रिएक्ट भी करूँ और अपनी राय का इजहार भी करूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।